बच्चों, आपने झांसी की रानी पाठ के दो भाग में मैंने आपको समझा दिए। पहले 11.1 में आपको दूसरा भाग समझाया था, 11.2 में मैं आपको तीसरे वाले भाग में समझा रही हूँ। अपने दो पद्यांश और बचे हैं, तो आइए अपन देखते हैं अगला पद्यांश कि रानी की वीर गाथा को किस प्रकार इसमें दर्शाया गया है। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। पद्यांश का संदर्भ का मैंने आपको बता दिया है कि हर पद्यांश में आपको संदर्भ वही लिखना है। पाठ का नाम, कवि का नाम, कवित्री का नाम आपको लिखना है संदर्भ में। प्रसंग में आप इसको थोड़ा सा इसका अर्थ बता सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता एवं वीर गति प्राप्त करने का वर्णन किया गया है, भावपूर्ण शैली में किया गया है। तो कवित्री कहती है कि अंग्रेज सेना से घिर जाने पर भी रानी मार काट करती हुई अंग्रेज सेना को पार करती हुई आगे बढ़ती है। सामने एक बड़ा नाला आ गया, घोड़ा नया था इसलिए वो भी वहां पर अड़ गया। नाला पार करना नहीं चाहता था और कठिन भी था, नाला पार करना कठिन था। तो रानी का घोड़ा नया था इसलिए वो अड़ गया वहां पर। नाला भी बहुत बड़ा था, वो नाला पार करना भी कठिन हो रहा था। इस कारण घोड़ा वहां से हिल भी नहीं रहा था। रानी के सामने यह बहुत बड़ा संकट था। पीछे से अंग्रेज घुड़सवार सैनिक आ पहुंचे। रानी अकेली थी जबकि शत्रु अनेक थे। सभी ने रानी पर वार किया। रानी वहीं घायल होकर गिर पड़ी और वीर गति को प्राप्त हो गई। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि झांसी की रानी मर्दों के समान वीरता पूर्वक लड़ने वाली रानी थी और वो बहुत ये इनकी कहानियां हमने सुनी थी। अगला पद्यांश देखिए बच्चों कि रानी गई सिद्धार्थ चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की, वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग में आप बता सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में स्वतंत्रता की देवी रानी लक्ष्मीबाई ने आजादी का मार्ग दिखाया और वीर गति को प्राप्त हो गई। इसकी व्याख्या देखिए बच्चों कि कवित्री कहती है कि रानी चिता रूपी दिव्य सवारी पर सवार होकर स्वर्ग लोक को सिधारिए, मतलब स्वर्ग में चली गई है। और रानी जो है रानी की आत्मा का तेज चिता की तेज से एकाकार हो परमात्मा में लीन हो गया है, जिसकी कि वे सच्ची अधिकारी थी। उनकी उम्र केवल 23 वर्ष की थी। वे मानव नहीं बल्कि कोई अवतार रूपी थी जो कि हमें स्वतंत्रता की देवी बनकर जीना सिखा गई थी। अर्थात जो शिक्षा में हमें देना चाहती थी वह देकर रास्ता दिखा गई, अदृश्य हो गई। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि रानी मर्दों के समान वीरता पूर्वक लड़ने वाली थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियां हमने खूब सुनी थी। तो प्रस्तुत पाठ में आपने देखा कि रानी की बहादुरी और देश प्रेम, और इस पाठ से हमें रानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे देश प्रेम के लिए हमें प्राण तक न्योछावर कर देना चाहिए और हमेशा डटकर मुकाबला करना चाहिए दुश्मन का। तो आपको मैंने 11 पाठ 3 भागों में समझाया। आप इस पाठ की 3 वीडियो आपको हम भेजेंगे, अच्छे से आप इसको देखना समझना और आपको इसके पाठ के प्रश्न उत्तर में फोटो खींच के भेज दूंगी। बच्चों आप शब्दार्थ लिख लेना, इसमें से कठिन शब्द भी मैंने आपको यहाँ बोर्ड पर लिख के दे रखे हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।